आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी चैप्टर 10 पोंगल। चलिए पढ़ते हैं। गोपाल की उम्र करीब 10 वर्ष की थी। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। वे सभी कनाडा चले गए। वहाँ गोपाल का मन काफ़ी लग गया था। फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती थी। उसे मद्रास के निकट अपने गांव का स्मरण हो जाता, जहाँ उसके दादा दादी रहते थे। वहाँ उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। इनमें पोंगल उसका सबसे प्रिय त्योहार था। चलिए पोंगल के बारे में पढ़ते हैं। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रहते थे। गोपाल को उसकी माँ ने बताया था कि पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्यौहार को याद करने लगा। पार्वती गाय उसे आज भी याद थी। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी। इसी दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता और गली कुच्चों में उनका जुलूस निकाला जाता। 2 दिन बाद ही उसे पिताजी ने बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा। गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल के 1 दिन पहले अपने गांव पहुंचा। वहां सभी घरों में सफ़ेदी हो रही थी, क्योंकि अगले दिन पोंगल था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। यह सब उसे दादी माँ ने बताया था। उसे बताया गया था कि ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाईं। गोपाल ने दादी माँ से पूछा, दादी यह क्या है? दादी ने उसे प्यार से बताया कि इसे कोलम कहते हैं। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर कोलम बना था। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर में भीनी भीनी सुगंध आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में सकिरई पोंगल पकाया जा रहा था। वह सकिरई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है। सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से सकिरई पोंगल खाया। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे रहते हैं। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। गोपाल को बचपन के गली कुच्चों में डोलते बैलों की याद हो आई। दादाजी ने बताया कि वे अगले दिन माटू पोंगल पर दिखाई देंगे। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। पोंगल खेती बाड़ी का त्यौहार है। किसानों के संबंध होने के कारण इस दिन बैलों को भी सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ियों की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया। इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक हुआ। उसने इस त्यौहार का हृदय से आनंद उठाया। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी नहीं भूलेगा। पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ बेटे, ये त्यौहार खुशियाँ बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। हमारा भारत त्योहारों का ही देश है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मैथ्स के कोई भी वर्कशीट बनाना है तो उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स।